नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शिवम। द गोरखपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुचर्चित नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्रमुख व ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। पूरी दुनिया जिसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से भी 600 साल पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। 90 लाख से ज़्यादा किताबों का घर नालंदा विश्वविद्यालय भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का अतुल्य निधि रहा है। इस अभूतपूर्व विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील करने वाला था एक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। आज यह जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित है। आज जब नए नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है तो इतिहास के कुछ पन्ने पलटना भी जरूरी हो जाता है। ज्ञान के इस ऐतिहासिक और विराट महाकेंद्र की स्थापना 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसके विराट परिसर का अंदाजा इसी से लगाइए कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा विश्वविद्यालय रहा होगा। जब हमलावर आए और उन्होंने आग लगाई, ये आग 3 महीनों तक विश्वविद्यालय को जलाती रही। खुदाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है, उसे विश्वविद्यालय के वास्तविक कैंपस का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कैंपस रहा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ा करते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज़्यादा शिक्षक होते थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। सबसे खास बात ये कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आया करते थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास, वास्तुकला, अर्थशास्त्र, इतिहास दर्शन, गणित, विज्ञान, चिकित्सा आदि बहुतेरे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पूरे एशिया के लिए नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का वरदान था। बौद्ध दर्शन और बौद्ध ज्ञान के लिए तो नालंदा विश्वविद्यालय विशेष तौर पर विश्व प्रसिद्ध रहा। 1200 ईस्वी के आसपास तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। इतिहासकार मानते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा को नष्ट करने के कारणों में शायद एक कारण यह भी था कि उसे लगता था नालंदा विश्वविद्यालय इस्लाम के प्रति प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही है। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार या इतिहास के स्कॉलर इस बात का खंडन करते हैं, इस बात को मानने से इनकार करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद करीब 700 सालों तक पूरे एशिया को अपने ज्ञान के आलोक से आलोकित करता रहा। आज फिर करीब 800 सालों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित हो रहा है। भारत सरकार ने 17 देशों के सहयोग से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम किया है। राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सहयोगी देशों के राजदूतों व कई अन्य गणमान्य अतिथिजनों की उपस्थिति में लोकार्पण किया। आइए जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना का प्रयास। दरअसल 2007 में हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने पर चर्चा हुई थी। इसके बाद भारत की तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कराया। 2014 में सत्ता बदलने के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार आती है और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 19 सितंबर 2014 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस की नींव रखी। लगभग 9 साल बाद 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कैंपस का लोकार्पण किया। हम ये भी जानेंगे कि ये कहाँ बना है और किन विशेषताओं से सुसज्जित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर से कुछ दूरी पर यह परिसर ऐतिहासिक नगरी राजगीर की 5 पहाड़ियों में से एक वैभवगिरी की तलहटी में बनाया गया है। करीब 455 एकड़ में फैले नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपए की लागत से नए भवनों और सुविधाओं का निर्माण किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस
में 24 इमारतें हैं। प्रकृति की गोद में बसा नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस का नजारा बेहद ही मनमोहक है। परिसर के 1/4 हिस्से में पानी है। विभिन्न भवनों के आसपास जलाशय बनाए गए हैं। नए कैंपस में आधुनिकता के साथ साथ परंपराओं का संगम देखने को मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय फिर से ज्ञान की अपनी परंपरा को विस्तार व गति देने के लिए तैयार हो चुका है। इस सार्थक प्रयास के लिए हमें उन सभी महानुभावों का आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपडेट तुरंत पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।